पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय लगातार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि वहां अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकार और सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है। न केवल राजनेताओं बल्कि सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोगों की मानसिकता भी इस असमानता को बनाए रखने की ओर झुकी हुई है। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यह नहीं मानते कि धर्म केवल व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है और इस्लामिक राष्ट्र में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यह बयान साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। 1997 में पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा अल्पसंख्यकों का था, जिसमें केवल 1.6% हिंदू समुदाय के लोग शामिल थे। 2017 के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू आबादी 4.5 लाख से भी कम रह गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने समय समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से ईशनिंदा कानून अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ है। इस कानून के तहत आरोपी को सजा से बचने का लगभग कोई अवसर नहीं मिलता और इसमें जुर्माना, कठोर कारावास, उम्र कैद, यहां तक कि फांसी तक की सजा का प्रावधान है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस कानून में ठोस सबूतों की जरूरत नहीं होती, जिससे यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन का एक प्रमुख हथियार बन चुका है। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी पाकिस्तान में आम हैं। वर्ष 2016 में सिंध प्रांत में जबरन धर्म परिवर्तन को वैध बनाने के लिए एक बिल असेंबली में पेश किया गया था, हालांकि इसे गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी, जिससे यह कानून बनने से बच गया। एक गैरसरकारी संगठन के अनुसार 2014 में करीब 1000 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। जब इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस छिड़ी तो 2019 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून पारित किया। हालांकि इस कानून के बावजूद जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न की घटनाएं थमी नहीं हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अत्याचार, भेदभावपूर्ण कानून और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं वहां के अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चिंता जताने के बावजूद पाकिस्तानी प्रशासन इस मुद्दे को नजरअंदाज करता आया है। यदि इन परिस्थितियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार हुआ, जिसने असंख्य परिवारों को तबाह कर दिया। यह त्रासदी आज भी एक गहरे जख्म की तरह महसूस होती है, खासकर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए, जिनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कई हिंदू परिवार भारत की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वे स्थायी ठिकाने और अपनापन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विभाजन केवल देशों और सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि इसने लाखों जिंदगियों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। जब भारत धर्म के आधार पर विभाजित हुआ तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जबरन पलायन करना पड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाली ट्रेनों में लाशों के ढेर मिले, जो उस समय की विभीषिका का भयानक प्रमाण था।
हालांकि कुछ हिंदू परिवार पाकिस्तान में ही रह गए, लेकिन दशकों बाद भी वे असुरक्षा और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। वहां की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हैं कि कई हिंदू परिवार अब भी भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समुदाय के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। उन्हें धार्मिक भेदभाव, जबरन धर्मांतरण और सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भारत आने के बाद भी वे यहां नागरिकता, रोजगार और स्थायी आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विभाजन की विभीषिका केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा घाव है जो आज भी रिस रहा है। पाकिस्तान में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और वे भारत में एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में हैं। लेकिन भारत में भी उन्हें स्थायी समाधान की आवश्यकता है ताकि वे नए सिरे से अपनी जिंदगी बसा सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत खुशी देगा और आपका धन्यवाद होगा।